निश्चल हो, निश्चल मन होकर अपने पथ पर चलते हैं। तुमसे भी यदि बने कभी तो बस इतना ही कर देना, जहां दिखाई पड़े अमावस वहां पूर्णिमा भर देना, जहां दिखाई पड़े अमावस वहां पूर्णिमा भर देना। दीपक कहता है कि मैं इसलिए जलता हूं कि किसी पांव को ठोकर न लगे। जहां तक कोशिश बनती है मैं निश्चित होकर के, निश्चल मन होकर के सबकी सेवा करता हूं, प्रकाश करता हूं। और हे मनुष्य, तुमसे बने तो इतना करना, जहां अमावस्या दिखाई पड़े वहां पूर्णिमा भरना। बेरोजगारी की अमावस्या, गरीबी की अमावस्या, अभावों की अमावस्या, संकटों की अमावस्या, समाज में जहां तुम्हें अमावस्या दिखाई पड़े। तिथियों की अमावस्या तो 15 दिन में एक बार आती है, महीने में एक बार आती है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जीवन में हमेशा अमावस्या रहती है। और तुमसे कभी बने तो लोगों के जीवन की अमावस्या को पूर्णिमा में बदल देना। मुरझाया हुआ चेहरा अमावस्या है, और वही चेहरा यदि खिल जाए तो समझ लो तुमने पूर्णिमा कर दी। भूखे रोते हुए बच्चे को तुमने भरपेट भोजन करा दिया। भोजन के पहले का उसका मिलान मुख देखो, और भोजन करने के बाद उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखो। अमावस्या और पूर्णिमा जैसा अंतर होता। कोई दुखी गरीब व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति, किसी समस्या से त्रस्त व्यक्ति, किसी चिंता में डूबा हुआ व्यक्ति, परिवार की किसी समस्या से जूझ रहा व्यक्ति, उसका चेहरा देखो। और अगर आप किसी ढंग से उसकी समस्या का निराकरण कर दो और फिर उसका चेहरा देखो, अमावस्या पूर्णिमा जैसा अंतर देखने को मिलता है। आपके अपने घर के लोग किसी तरह से, किसी कारण से आपने उन्हें नाराज कर दिया है, परेशान कर दिया है, दुखी कर दिया, मम्मी पापा को तंग कर दिया है, कुछ इस टाइप के काम, इस टाइप के प्रवृत्तियां आपने अपनाई कि बड़े बुजुर्ग परेशान हो गए। उनका चेहरा देखो, रोती हुई सूरत देखो। और यदि आपने उनकी समस्या सॉल्व कर दी, अपनी जिद छोड़ दी, अपने उनको क्लेश हो वो विषय छोड़ दिया, फिर आप उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखो। अमावस्या और पूर्णिमा आकाश में तो माह में एक बार होती होगी, 2 बार होती होगी, लेकिन जीवन में हर रोज हो सकती। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, अमावस्या काली रात हो सकती है, लेकिन अमावस्या की इस काली रात को भी तुम अपने सत्कर्म के बल पर पूर्णिमा के रूप में बदल सकते हो। 12 महीनों की 12 अमावस्याएं हैं, और अमावस्याओं का लोग महत्व भी मानते हैं, लेकिन महावीर स्वामी एक ऐसे महापुरुष हुए, ऐसे तीर्थंकर हुए कि सारी अमावस्याएं तो आज भी काली की काली हैं, लेकिन कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन दीपक ही दीपक जलते हैं, उजेला ही उजेला होता है। भव भवांतर की लंबी यात्रा के बाद जब महावीर स्वामी गर्भ में आए मां त्रिशला के, सिद्धार्थ महाराज के घर में आए, तो सोने की वृष्टि होती थी। गर्भ में जब थे तो 9 माह तक सोना बरसा, 6 माह पहले से सोना बरसा, हीरे मोती बरसते थे, लोगों का अभाव की पूर्ति होती थी, किसी को कोई कमी नहीं रहना चाहिए। तो महावीर स्वामी जब गर्भ में आए, जन्म लिए, तो सोना बरसता था। मतलब कि यह महावीर जहां भी जाएंगे वहां सोना ही सोना बरसने वाला है। जिंदगी इनकी सोने के जैसी ही जाने वाली है, और जो इनके सानिध्य में आएंगे वो भी सोना ही सोना बन जाएंगे। महावीर स्वामी ने जिंदगी भर सोना बरसाया, लोगों के जीवन को सोना बनाया,
चमकदार पीली धातु को पाकर के, सोने को पाकर के तो लोग भ्रष्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रभु महावीर ने जो ज्ञान का सोना बांटा, उसके बल पर लोग भगवान बन गए, सिद्ध हो गए, शुद्ध हो गए। जिंदगी भर सोना बरसाने वाले महावीर जब निर्वाण को प्राप्त हुए, आयु पूरी हुई, मोक्ष पधारे, तो उनके पधारने पर दीपक ही दीपक जलाए गए। मतलब इनके जाने के बाद भी अंधेरा होने वाला नहीं है। इनकी वाणी के बल पर दुनिया में हमेशा प्रकाश ही प्रकाश होता रहेगा। और आज भी महावीर स्वामी के वाणी के प्रकाश में अनेक जीव अपना कल्याण कर रहे हैं। दीपावली मतलब क्या? महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस, कोई इसे श्री राम से जोड़ते हैं, कोई रामकृष्ण परमहंस से जोड़ते हैं, फिर कुछ लोग और भी महापुरुषों से जोड़ते हैं। लेकिन ऐतिहासिक उल्लेखों से महावीर स्वामी एक ऐसे तीर्थंकर पुरुष थे जिनके निर्वाण गमन पर दीपावली मनाई गई। काली अमावस्या को भी प्रकाश से भर दिया गया और प्रतीक था कि महावीर स्वामी भले चले गए, लेकिन उनके वचनों का प्रकाश हमेशा होता रहेगा। ऐसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लोग जब अपना जन्मदिन मनाते हैं तो दीपक जलाते हैं। हमारी तो दीपक जलाने की संस्कृति है। लोग अपना जब जन्मदिन मनाते हैं तो दीपक जलाते हैं, और जब दीपक अपना जन्मदिन मनाते हैं तो दिवाली मनाते हैं। यूं सबके घर में एक एक दो दो दीपक जलते होंगे, लेकिन जब वो अपना जन्मदिन मनाते हैं तो पूरी दिवाली दीपक से सीखो रोशनी करना। खुद जल करके भी दूसरों को प्रकाश देना। खुद जल करके भी दूसरों को प्रकाश देने की कला दीपक सिखाते हैं। खुद परेशान होकर के भी दूसरों को सुख देने की कला दीपक सिखाते हैं। खुद अंधेरे में रह करके भी दूसरों को प्रकाश देने की कला दीपक सिखाते हैं। खुद झंझा सह करके भी दूसरों को सही सही दिखाने की कला दीपक सिखाते हैं। माता पिता और गुरु ऐसे होते हैं जो इस दीपक से सीखते हैं और वो अपनी आगामी पीढ़ी को सब कुछ देते हैं, खुद सब कुछ सह करके भी। सब लोगों को ये चीज सीखना चाहिए दीपक से। कुछ लोग होते हैं जो औरों के घर में जाकर के दीपक जलाते हैं, और कुछ दुष्ट होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो औरों के घर में जाकर के दीपक जलाकर दिवाली मनाते हैं, और कुछ दुष्ट होते हैं जो औरों के घर जलाकर दिवाली मनाते हैं। पटाखे फोड़ने वाले, बारूद उड़ाने वाले क्या है? सरकार भी कह रही है, प्रदूषण बोर्ड भी कह रहा है, हाई कोर्ट भी बैन लगा रहा है, फिर भी उन्माद, जवानी का उन्माद, धन का उन्माद, अपने पांवों पर कुल्हाड़ी पटकना, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, ओजोन परत की समस्या है, पर्यावरण की समस्या है, सारी समस्याएं हैं। इन दिवाली के 4-5 दिनों में लोगों की जो दुर्दशा होती है ना प्रदूषण के मारे, शायद और दिनों में नहीं होती। तो ये वे लोग हैं जो दूसरों का घर जलाते हैं, पंछियों का घर जलाते हैं, पशुओं को तंग कर देते हैं।
वायु का प्रदूषण करते, दूसरों को तंग करके हम सुखी नहीं हो सकते हैं। हम यदि सुखी होना चाहते हैं तो औरों को भी सुखी करना सीखें। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, भावुत जो न दब जोएण धम्म संपत्ति। उद्योत दो प्रकार का है, प्रकाश दो प्रकार का है। कौन सा दो प्रकाश का? द्रव्य प्रकाश, भाव प्रकाश। भावोद्योत, द्रव्योद्योत। द्रव्य प्रकाश मतलब सूरज का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, तारों का प्रकाश, दीपक का प्रकाश, बल्ब का प्रकाश। द्रव्योद्योत लाइट, और ये लाइट फूट सकती है, बुझ सकती है, मिट सकती है, दब सकती है, तिरोहित हो सकती है। द्रव्योद्योत हमारे लिए बाहरी मार्गदर्शन में थोड़ा सा काम आता है। और भावोद्योत, भावोद्योत मतलब है ज्ञान, हमारा स्वभाव। भीतरी प्रकाश, बाहरी प्रकाश ना हो चल जाएगा, लेकिन भीतरी प्रकाश ना हो बिल्कुल नहीं चलेगा। अंधेरे में भी हम अपने आत्मा को जान सकते। अपदीवो भव, महावीर स्वामी कहते हैं अपदीवो भव। महावीर स्वामी के शिष्य मुनि से किसी शिष्य ने पूछा, भगवान आप चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? महावीर स्वामी से किसी ने पूछा, शिष्य ने पूछा कि आप चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? महावीर स्वामी ने कहा कि जो हम करते हैं वो तुम करना। मतलब हम ज्ञान कहां से पाएंगे? महावीर स्वामी ने कहा कि मैं कहां से पाता। शिष्य ने कहा, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो आत्मा से पाते हैं। उन्होंने कहा कि तुम भी सर्वज्ञ हो सकते हो, तुम भी आत्मा से पा सकते हो। कैसे? जैसे मैंने पाया। आपने कैसे पाया? धर्म से पाया। हे शिष्य, महावीर और सर्वज्ञ इस जग से जा सकते हैं, लेकिन धर्म इस जग से नहीं जाता। इसलिए जिस धर्म की, जिस आत्मा की आराधना करके मैंने यह सिद्धि पाई है, उस धर्म की, उस आत्मा की आराधना करके तुम भी सिद्ध हो सकते हो, अरहंत हो सकते हो। जैन धर्म, जैन संस्कृति जीवंत है, और इसके सिद्धांतों को जान करके, इसको मान करके हम अपने भीतर बैठे हुए भगवान को जानें, जगाएं, तो हमें भी परमात्मा होने से कौन रोक सकता है? बाहर के प्रकाश काम नहीं आते हैं, अंततः अपने भीतर का प्रकाश ही काम आता है। आंखें हैं तो सारी लाइट काम की है, आंख नहीं है तो कोई लाइट किसी काम की नहीं है। ऐसे ही आत्म प्रज्ञा है तो बाकी सारे शास्त्र, सारे ज्ञान काम के हैं, सारे उपकरण काम के हैं। और प्रज्ञा नहीं है तो कोई भी उपकरण किस काम का? आदमी ने कंप्यूटर बनाया है, आदमी ने मोबाइल बनाया है, आदमी ने लाइट बनाई है, कंप्यूटर ने आदमी नहीं बनाया। मतलब ज्ञान कंप्यूटर में नहीं है, ज्ञान किस में है? आत्मा में है, मनुष्य में है, हम में है। और ये ज्ञान इतना विकसित हो सकता है कि ये जीव परम सिद्ध शुद्ध केवल ज्ञानी हो जाए।
जो कि महावीर स्वामी हुए, जो कि गौतम गणधर हुए आज की संध्या को। गुरु ने शिष्यों की परीक्षा ली। सबसे समझदार शिष्य जो होगा उसे मुझे पहचानना। घोषणा की, सबसे मैं कुछ प्रश्न पूछता हूं, जो पूरी तरह से पास होगा, परिपूर्ण होगा, उसे मैं अपना उत्तराधिकारी बना दूंगा। एकदम सरल सा प्रश्न, दुनिया में प्रकाश कौन करता है? सबने कहा दुनिया में प्रकाश करता है सूरज। सब पास हो गए। अगर सूरज ना हो तो दुनिया में प्रकाश कौन करता है? कुछ चुप रह गए, फेल हो गए। कुछ बोल पड़े, सूरज ना हो तो चांद प्रकाश करता है, चंद्रमा प्रकाश करता है। गुरु ने कहा यदि चंद्रमा भी ना हो, अमावस्या हो, तो फिर मार्गदर्शन कौन करता है? फिर किसी ने कहा टिमटिमाते तारे दिशा दिखा सकते, चलता हुआ दीपक प्रकाश कर सकता है। फिर पूछा अगर दीपक भी ना हो तो बल्ब, ट्यूबलाइट, मोबाइल की लाइट काम कर सकती है। बैटरी डाउन हो जाए, लाइट चली जाए तो, और कम कम होते गए उत्तर देने वाले। अब कोई नहीं बचा कि लाइट भी ना हो, दीपक भी ना हो, तारे भी ना हो, तो कौन प्रकाश देता? एक शिष्य ने हिम्मत की, हाथ उठाया, कौन प्रकाश करता है? उसने कहा कि अपनी आंखें। गुरु ने कहा कि कदाचित आंखें भी ना हो तो? सब मौन। फिर कौन देता है उत्तर? देवी कौन? जी देंगे उत्तर। बताइए। एक शिष्य ने फिर हाथ जोड़ के कहा गुरुवर, जब कोई प्रकाश काम नहीं आता है तब एक अंतरंग ज्ञान प्रकाश काम आता है। ज्ञान परिपूर्ण दीपक है जो बुझता नहीं है।